Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to solve exercise 3.4 playing with numbers. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं दो नंबर के, जैसे फर्स्ट है 20 एंड 28. स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हमें फैक्टर्स निकालने कैसे हैं. तो एज सच जैसे 20 है, 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 की टेबल में 20 आता है, 2 की टेबल में, देन 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, देन स्टूडेंट्स 10 की टेबल में आता है एंड द लास्ट इज 20. एज सच जब हम 20 का फाइंड आउट करेंगे, 1 इज द लोएस्ट फैक्टर, फिर 2, 4, 6, 7, 14 एंड द नंबर इटसेल्फ दैट इज 28. अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 1 है वो आपका कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 4 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर, बाकी सारे ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं. तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर था वो था 1, 2 एंड 4. तो आप यहाँ लिखेंगे 1, 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स. सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. तो स्टूडेंट्स 15 1 की टेबल में आता है, 2 में नहीं आता है, 3, 5 एंड 15. एज सच जब हम 25 का निकालेंगे तो 1, 5 एंड 25. तो स्टूडेंट्स इसके कॉमन फैक्टर्स आए 1 एंड 5. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 35 एंड 50. तो 35 के फैक्टर्स होंगे 1, 5, 7 एंड 35. और एज सच 50 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2. स्टूडेंट्स हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करी थी, आपको उसी डिविजिबिलिटी चेक से ही सारे फैक्टर्स निकालने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल्स आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं. आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कौन सी टेबल में लाई करता है, 25 एंड 50. अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए, 1, 5. सो 1 एंड 5 आर कॉमन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ. क्वेश्चन नंबर डी में है 56 एंड 120. तो स्टूडेंट्स 56 थोड़ा बड़ा नंबर है. आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 से. 1, 2, 4 की टेबल में भी आता है, 7, 8, 14, 28 एंड 56. अब जब हम 120 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 24, 30, 60 एंड 120. तो स्टूडेंट्स इसके कॉमन आ रहे हैं 1, 2, 4, 8 एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट फैक्टर्स. तो आप लिखेंगे 1, 2, 4 एंड 8 आर कॉमन फैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3 नंबर्स हैं. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकाला, अब हम 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकालेंगे. तो फर्स्ट है 4 का आता है 1, 2 एंड 4. ऐसे ही 8 का आएगा 1, 2, 4 एंड 8. अब 12 का आएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 4 भी कॉमन है. तो आप लिखेंगे 1, 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स. तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15 एंड 25. तो स्टूडेंट 5 का फैक्टर, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 एंड 5 आ जाएगा. 15 हमें पता है कि 1 की टेबल में 3, 5 और 15 की टेबल में आता है, 25 की टेबल, तो 1, 5 एंड 25. तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ 1 और 5 ही आपको कॉमन मिल रहा है. आप यहाँ लिखेंगे 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर्स. ओके अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल्स लिखना है, कॉमन मल्टीपल्स. अब फर्स्ट नंबर है आपके पास 6 एंड 8. आप यहाँ 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे. स्टूडेंट्स मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है विद अ नेचुरल नंबर. इनफैक्ट इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि आपको 6 की टेबल लिखनी है. तो जब हम 6 की टेबल लिखते हैं हमें मिलता है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड 72. एज सच हमने ऐसे ही 8 का लिखा, 8, 16, 24,
32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। तो स्टूडेंट यहाँ तक के आपको जो कॉमन मिल रहे हैं वो है एक आपका 24, दूसरा मिल रहा है 48। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा 6 की टेबल में 72 12 टाइम्स जाता है, तो यहाँ हम 12 टाइम्स तक के लिखेंगे। हमने 10 टाइम्स तक लिखा था, तो 60, 66 एंड 72। तो आप एक और 72 को अंडरलाइन कर लेंगे एंड नीचे आप लिखेंगे 24, 48 एंड 72 आर कॉमन मल्टीपल्स। स्टूडेंट्स ऐसे तो इनके बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स रहते हैं, बट हमें सिर्फ पहले के 3 ही कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, इसीलिए हम मल्टीपल्स को 10 या 12 तक के ही स्टॉप करेंगे, या जब तक हमें हमारे फर्स्ट के 3 मल्टीपल्स नहीं मिलते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है इसका 12 एंड 18। अब स्टूडेंट्स आपको 12 की टेबल लिखनी है, तो आप लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। ऐसे ही आप 18 की टेबल लिखेंगे, तो आपको मिलेगा 18, 36, 54, 72, 90, 108। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ तक के। तो यस, आपका एक 36 मिल रहा है कॉमन, देन आपको 72 भी कॉमन मिल रहा है, और थर्ड जो है वो आपका 108 भी आपको कॉमन मिल रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे 36, 72 एंड 108 आर कॉमन मल्टीपल्स। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो स्टूडेंट आपको 3 एंड 4 के सारे ही मल्टीपल्स लिखने हैं लेस देन 100 तक के, एंड फिर आपको कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है 3 एंड 4 के। तो आप 3 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, then 90, 93, 96 एंड 99। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपने 3 के सारे मल्टीपल्स लिख लिए लेस देन 100। अब एज सच आप 4 के लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ टेबल लिखते जाना है, यहाँ एज सच कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम ये कौन सा नंबर लिख रहे हैं। 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं जो सबसे आपका पहला कॉमन है वो है 12, देन आपको 24 मिल रहा है कॉमन, 36, देन 48, 72, 84 एंड लास्ट आपको मिल रहा है 96। तो आपको यहाँ लिखने हैं 12, 24, 36, 48, 72, 84 एंड 96 आर कॉमन मल्टीपल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 रहता है, हम उन नंबर्स को को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 18 एंड 35, दोनों का कॉमन जो फैक्टर है वो 1 है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स लिखेंगे। 18 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 35 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके 1, 5, 7 और 35। जब आप अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है। आप यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज़ 1, therefore
दिस पेयर इज ओ प्राइम। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 15 एंड 37। तो स्टूडेंट 15 के जो फैक्टर्स होते हैं वो रहते हैं 1, 3, 5 एंड 15। एज सच जब हम 37 के फैक्टर्स देखेंगे तो 37 इज़ अ प्राइम नंबर, देयरफॉर सिर्फ 1 और 37 ही इसके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको 1 ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है, देयरफॉर आप यहाँ लिखेंगे 1 इज़ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर दिस पेयर इज ओ प्राइम। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है 30 एंड 415। स्टूडेंट्स जब आप 30 के फैक्टर्स देखेंगे तो आपके पास आएगा 1, 3, 5 एंड 30। और जब आप 415 के फैक्टर्स देखेंगे आपके पास आएगा 1, 5, 83 एंड 415। स्टूडेंट 415 के बाद सीधा 83 की ही टेबल में आता है और 5 से 83 के बीच में कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 415 आता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपके पास 1 कॉमन फैक्टर है और 5 कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर 1 के अलावा भी एक और नंबर है जो कॉमन है, दिस पेयर इज नॉट को प्राइम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर डी है 17 and 68। स्टूडेंट 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 1 और 17 ही इसका आता है। जो 68 है वो 1, 2, 4, 17, 34 और 68। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 एक कॉमन फैक्टर है और दूसरा कॉमन फैक्टर है 17। ये पेयर भी को प्राइम नहीं है। लिखेंगे 1 and 17 कॉमन फैक्टर्स, therefore this is not co-prime pair। स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे ई क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आपको फाइंड आउट करना है 216 एंड 215 के फैक्टर्स। तो 216 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 36, 72, 108 एंड 216। ऐसे ही जब आप 215 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1, 5, 3 एंड 215। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो सिर्फ 1 आ रहा है, तो ये को प्राइम है। आप यहाँ लिखेंगे 1 इज़ ओनली कॉमन फैक्टर, देयरफॉर दे आर प्राइम नंबर्स। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो F है आपका 81 एंड 16। जब आपने 81 के फैक्टर्स निकाले तो 1, 3, 9, 27 और 81 आया, और जब आप 16 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 1, 2, 4, 8 और 16 आ रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 ही है जो कॉमन फैक्टर है। यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 1 number, they are prime numbers। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है, तो और कौन सा अदर नंबर रहेगा जिससे द सेम नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ लिखना है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 60, तो द नंबर must be divisible as 60। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इतना ही पूछा गया है, तो आपको बस 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 60 और आपको लिखना है द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट द नंबर विल द नंबर बी डिविजिबल। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ही नंबर दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, दे आर 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अ नंबर also be divisible by 1, 2, 3, 4 and 6। अगर वो नंबर 12 से डिविजिबल है तो ये जो और भी नंबर्स हैं जो उसके फैक्टर्स हैं उनसे भी ये नंबर डिविजिबल होगा। ओके,
तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। सो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।